Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you dear students? Hope you are all doing well. आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक है। इवन एमडीकेट, ईटा, एचईसी से लेकर सीएसएस एंड पीएमएस तक जितनी भी स्टूडेंट हैं इससे घबराते हैं और इसके लिए इसके अंदर मुश्किलात पैदा होते हैं। स्पेशली मैं अगर आपके साथ अपना स्टोरी शेयर करूँ, इवन मैं लास्ट ईयर एक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और इसके अंदर तकरीबन 200 प्लस वर्ड्स मीनिंग है और हर वर्ड्स मीनिंग के साथ +10 सिनोनिम और इस तरह एंटोनिम्स है। और यकीन करो मैंने सारे याद किए थे एक मंथ के अंदर, मुझे 50% रिजल्ट मिला। वाई स्टूडेंट, बिलीव मी, अगर आपकी वर्ड्स मीनिंग स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सर्च करने के बाद एट द एंड मुझे एक शार्ट हैंड्स या ट्रिक्स मिला, लेकिन ये हैंड्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तुक्के पे ये एमसीक्यूज करते हैं एग्जाम में, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, वो स्टूडेंट्स जिसका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है उसने ये फिर उस टाइम अप्लाई कर लेना है, जिसका ये पता ना हो कि ये इसमें आंसर कौन सा करेक्ट है, फिर आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लूँगा कि इसका रिजल्ट क्या है। आज के लेक्चर में हम स्पेशली फोकस करेंगे वर्ड्स मीनिंग पे, यानी सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पे। आप लोगों ने किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जिस तरह मैंने शो किया हुआ है, एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिस्कस कर लेंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से या किस वे से एमसीक्यूज को करेक्ट कर लेना है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी है क्या चीज़, जो कि आज का हमारा लेक्चर है एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि लास्ट ईयर इससे तकरीबन 1 2 3 4 5 एंड 6 एमसीक्यूज आए थे। अब 6 एमसीक्यूज का रेशो देखा जाए बहुत बड़ा है एचएससी टेस्ट में, और बहुत सिंपल एमसीक्यूज है। इसके अंदर भी मैं आप लोगों के साथ 3 डिफरेंट ट्रिक्स शेयर करूंगा कि आप लोगों ने एनालॉजी को किस तरह आइडेंटिफाई कर लेना है। इसके अंदर 3 ट्रिक्स है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा ये जो एनालॉजी है इसके अंदर सिनोनिम और एंटीनिम्स को भी हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनालॉजी वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एनालॉजी का मतलब क्या है। एनालॉजी मीन एक्ट ऑफ कंपेयरिंग थिंग्स that are alike in a same way। तो इसको हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, एनालॉजी। अब इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपके साथ एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लूँ एनालॉजी से रिलेटेड, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पहले से क्लियर हो जाए। अब मैं बातें कर रहा हूँ, बातें कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी कर रहा है, माउथ या टोंग के जरिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोंग का फंक्शन क्या है, टेस्ट। अब चॉइस में मैं आप लोगों से पूछा जाऊं, ऑप्शन नंबर ए गर्ल बॉय, ऑप्शन नंबर बी वोमेन मैन, ऑप्शन नंबर सी स्काई ब्लू, एंड ऑप्शन नंबर डी नोज स्मेल। अब देखा जाए डिस्टेंस बहुत आसान है, टंग, टेस्ट। अब इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, न तो मैन या वोमेन दोनों अपोजिट आ रहे हैं इस तरह, अगर स्काई ब्लू। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक ट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लेना है डियर स्टूडेंट्स। टंग टेस्ट करता है, टंग क्या है, एक पार्ट है ऑफ बॉडी। अब टेस्ट क्या है, उसकी फंक्शन है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों ने चॉइस को ढूंढ लेना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन में आप लोगों को दे दिया नोस, नोस का फंक्शन क्या है, स्मेल, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह डिफरेंशिएट कर लेना है। 3 टाइप ऑफ ट्रिक्स के अंदर आप लोगों ने समझना है। फर्स्ट वन, फंक्शन रिलेशनशिप, फंक्शन के बेस पे आप लोगों ने एमसीक्यूज को करेक्ट कर लेना है। नंबर 2, पार्ट रिलेशनशिप, ठीक है, पार्ट के बेस पे आप लोगों ने एमसीक्यूज को क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। और थर्ड, अगर एमसीक्यूज के स्टार्ट में यानी क्वेश्चन में सिनोनिम के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने फिर सिनोनिम को क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन अगर एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग के बारे में पूछा जाए तो फिर आप लोगों ने एंटोनिम को क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। अब एंटोनिम एंड सिनोनिम में डिफरेंसेस क्या है वो एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिस्कस कर लेंगे और इस टेक्स्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों से कोई डिफिकल्ट वर्ड पूछा जाए तो फिर आप लोगों ने किस तरीके से करेक्ट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की लेक्चर को। एमसीक्यूज नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं, एनालॉजी से रिलेटेड है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पेयर पूछा जाए तो आप लोगों ने आंसर भी पेयर में ढूंढ लेना है।
लेकिन जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि 3 टाइप ऑफ ट्रिक्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है किस तरीके से। अब एमसीक्यूज नंबर 1 में हमारे पास क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब स्ट्रॉन्ग आपकी तरह मजबूत कुव्वत वाले, एंड वीक मेरे तरह। अब डिस्टेंस ये क्या है, आपस में अपोजिट है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, एंटोनिम्स। ठीक है, अब इसका आप लोगों ने आंसर में क्या ढूंढना है, एंटोनिम ना कि सिनोनिम। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास एज्ड एंड ओल्ड दोनों आपस में क्या है, कोरिलेशन है यानी सिनोनिम है। अब पियर एंड कपल को देख ले, पियर दो, इस तरह कपल दो फॉर्म में। अब ऑप्शन नंबर डी को देख ले, टास्क इन वर्क। ये फॉर एग्जांपल किसी को टास्क देना या वर्क दोनों क्या है, आपस में सिमिलर है यानी सिनोनिम है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखो, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल से क्या मतलब, फॉर एग्जांपल यहां से ये इसका इनिशियल पॉइंट है। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां से जब मैंने ये फेंका ये फाइनल पे आ गया, ठीक है, फाइनल पॉइंट पे यानी फाइनल वेलोसिटी पे। तो इनिशियल और फाइनल आपस में हमारे पास क्या है, अपोजिट है। इट्स मीन कि ये एंटोनिम है। तो आप लोगों ने आंसर में भी क्या फाइंड आउट कर लेना है, अपोजिट वर्ड को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, इनिशियल एंड फाइनल। अब एमसीक्यूज नंबर 2 को देख लो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूज एंड बिग। ह्यूज बड़ा, बिग बड़ा, तो दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, अब देख ले ऑप्शन में भी आप लोगों ने सिनोनिम्स को देख लेना है। फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए, हाई एंड लो। हाई लो, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, रियर एंड कॉमन। रियर आम, कॉमन नायाब, तो ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट है यानी अपोजिट है। अब ऑप्शन नंबर डी को देख लो, स्लो, ठीक है, स्लो एंड फास्ट, ठीक है, यानी तेज, तो ये आपस में हमारे पास क्या है, अपोजिट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देख ले, रिच एंड वेल्थी। रिच मीन अमीर एंड वेल्थी मीन दौलतमंद, तो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ये सिनोनिम है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सिनोनिम। तो आप लोगों ने ऑप्शन में भी क्या दे फाइंड आउट कर लेना है, सिनोनिम्स को। तो डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए फर्स्ट दो एमसीक्यूज हमारे पास किससे रिलेटेड है, सिनोनिम एंड एंटीनम्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट वन ट्रिक्स तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अगर क्वेश्चन के अंदर सिनोनिम गिवन हो तो आप लोगों ने पेयर आंसर भी सिनोनिम को फाइंड आउट कर लेना है, या अपोजिट मीनिंग गिवन हो तो आप लोगों ने अपोजिट वर्ड फाइंड आउट कर लेना है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर थर्ड की तरफ। एमसीक्यूज नंबर थर्ड को देख लो, बर्ड एंड बी। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है। सेकंड टेक्स्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, या फंक्शन से रिलेटेड हो या पार्ट यानी पार्ट रिलेशनशिप हो या फंक्शन रिलेशनशिप हो। अब देखिए बर्ड हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, परिंदा, बीक इसकी चूंच, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक बर्ड है, ये इसकी क्या है, चूंच है। अब बॉडी है और इसकी पार्ट है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये इसका क्या है, टेप्स है, यानी ये पार्ट है। अब आप लोगों ने ऑप्शन में किस तरह देख लेना है, बॉडी को देख लेना है और इसके पार्ट को, ठीक है। ये सेकंड ट्रिक से आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, अप्लाई कर लेना है। अब देख ले बर्ड हमारे पास क्या है, बॉडी है, बी किसके क्या है, पार्ट है। बी या हाव, ठीक है, बी क्या शेत की मक्खी, ठीक है, ये बॉडी है, लेकिन हाव हमारे पास क्या है, एक अनदर पार्ट है इससे, ठीक है। अब देख ले ऑप्शन नंबर बी को देखे, हॉर्स या हुफ। हॉर्स हमारे पास घोड़ा, हुफ क्या है, इसकी खर, ठीक है। तो ये भी दो डिफरेंट चीजें हैं। अब देखे स्नेक एंड पॉइजन, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, स्नेक एक अलग चीज है, उसके पॉइजन अलग, तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो इस मीन कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मेन एंड माउथ, ठीक है, बॉडी है, माउथ इसकी क्या है, पार्ट है। तो आप लोगों से अगर पार्ट रिलेशनशिप के बेस पे एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप लोगों ने ये तरीका अप्लाई कर लेना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज नंबर 4, फ्लावर एंड पेटल। अब डियर स्टूडेंट अगर देखा जाए ये एमसीक्यूज भी इसके साथ क्या है, रिजेंबल है। किस तरीके से, फ्लावर एक बॉडी है, ठीक है, फ्लावर एक बॉडी है और इसके पेटल हमारे पास क्या है, एक पार्ट है। आप लोगों ने ऑप्शन में भी इस तरह ढूंढ लेना है कि बॉडी और पार्ट को ढूंढ लेना है। किस तरीके से, ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के बाकी को देख ले। लेक एंड पॉन्ड दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। फोन एंड कॉल, ठीक है, फोन एक बॉडी है लेकिन कॉल क्या है, इमेजिनेशन है। अब डी को देख ले, व्हाइट एक अलग चीज है, कलर एक अलग चीज है, ठीक है। अब डिस्टेंट ऑप्शन नंबर ए पे चले जाए, कार एक बॉडी है, इंजन इसकी पार्ट है,
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग देख ले एमसीक्यूज नंबर 3 एंड 4 पार्ट रिलेशनशिप की बेस पे है, रिलेशनशिप, ठीक है, बेस पे है डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों ने ये ट्रिक्स पे अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह एमसीक्यूज पूछे तो आप लोगों ने सिंपल डिफरेंशिएट कर लेना है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 5 को देख ले, स्केल एंड फिश, ठीक है, ये पेयर है स्केल फिश। अब आप लोगों ने इस तरह वर्ड्स ढूंढ ले कि इसके साथ रिजेंबल हो। देख ले ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फीदर्स एंड बर्ड, ठीक है, बर्ड हमारे पास क्या है? एक बर्ड ही है, लाइक फिश। और जिस तरह फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं इस तरह बर्ड्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? फीदर होते हैं, पर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। बात क्यों देखो, पाउस एंड टाइगर, इस तरह टेल एंड मंकी एंड लार्वा एंड बटरफ्लाई, तो ठीक है, डिफरेंट चीजें हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब एमसीक्यूज नंबर 5-6 को देख ले, माउंटेन एंड पीक, ठीक है, पहाड़ और इसकी चुट्टी यानी टॉप। अब डिजर्ट एंड सैंड, दो डिफरेंट चीजें हैं। बी रिवर एंड बैंक, डिफरेंट चीजें हैं। ऑप्शन नंबर सी एंड वेव, डिफरेंट है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी को देख ले, ट्री लाइक माउंटेन है और इसके टॉप, ठीक है, इस तरह पीक होता है, इस तरह हमारे पास टॉप होता है ट्रीज के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास किससे रिलेटेड थे? एनालॉजी से रिलेटेड एमसीक्यूज। अगर एनालॉजी के बारे में किस तरह भी एमसीक्यूज पूछे जाए तो आप लोगों ने 3 ट्रिक्स अप्लाई कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट वन सिनोनिम एंड एंटोनिम्स के बारे में, सेकंड वन पार्ट्स रिलेशनशिप एंड थर्ड वन इज फंक्शन रिलेशनशिप बेस्ड एमसीक्यूज आप लोगों से पूछेगा, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों ने ये 3 ट्रिक्स अंडरस्टैंड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टूडेंट अगर एमसीक्यूज नंबर 8, 9 एंड 10 को देख लीजिए, टेंसेस से रिलेटेड है। हमारे पास टोटल टेंसेस कितने हैं? 12। तो आप लोगों ने यहाँ पे मैं आपके साथ एक पेज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लेना है, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, फिर प्रेजेंट एंड डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तरह पास्ट फिर फ्यूचर आप लोगों ने याद कर लेना है। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? जिस तरह अगर हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट की बात करें, डू या डज, डू या डज, इस तरह अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें, एज एम आर आई एन जी, ठीक है। फिर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज या हैव, और इस तरह फिर हैज बीन या हैव आप लोगों ने याद कर लेना है टेंसेस के लिए। और स्पेशली फॉर एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सिंपल याद कर लेना है, क्योंकि एचएससी के अंदर इतने टफ एमसीक्यूज नहीं आते। किस तरह? तो चलिए इस पे अप्लाई कर लेते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 में कौन सा टेंस गिवन है। अच्छा आप लोग देख ले, आई हैव डैश फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव डैश फिनिश्ड माई वर्क। अब देख ले स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड आया है हैव। तो हैव किस टेंस की शनाख्त कर लेता है डियर स्टूडेंट? हैव हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यहाँ से हमें आइडिया तो हो गया कि हमारे पास ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी वो टेंस जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। अब इसके लिए आप लोगों ने वर्ड्स ढूंढ लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव डैश फिनिश्ड माय वर्क। ऑप्शन नंबर ए इज, ऑप्शन नंबर बी जस्ट, ऑप्शन नंबर सी सेंस, या ऑप्शन नंबर डी यट। तो डियर स्टूडेंट जब अभी अभी काम कंप्लीट हुआ तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? जस्ट, जस्ट यानी अभी अभी। तो आई हैव जस्ट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन? जस्ट फिनिश्ड माय वर्क। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज या हैव। अब आई आया है तो आई के साथ हैव, लेकिन अगर यह ही आता, ही हैज जस्ट, ठीक है, ही हैज जस्ट फिनिश्ड माय वर्क। और क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, व्हिच स्टोरी वुड यू लाइक मी टुडे। अब जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेना है, वुड लाइक या वुड यू लाइक। ये मतलब इस वर्ड्स को आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है, वुड यू लाइक। तो ये हमारे पास क्या है? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब। तो इन्फिनिटिव वर्ब के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? व्हिच स्टोरी वुड यू लाइक मी टू टेल टुडे, ठीक है, टू टेल टुडे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्फिनिटिव वर्ब के साथ क्या आता है? टू टेल। नंबर 10 ये भी टेंसेस से रिलेटेड है। टुमारो मॉर्निंग बाय दिस टाइम वी विल डैश इन एन एयरप्लेन। अब यहाँ पे एन क्यों आया है? क्योंकि वावल है, ठीक है। अब डियर यहाँ पे अगर देखा जाए टुमारो, टुमारो आने वाला, तो ये इट्स मीन कि हमारे पास कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। एक की तो यहाँ से शनाख्त हुई कि हमारे पास कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस पे आप लोगों ने जाना है ऑप्शंस के अंदर, टुमारो मूविंग बाय दिस टाइम वी विल। अब विल आया है, लेकिन डियर स्टूडेंट आने वाला, विल के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव,
हैव। अब हैव को आप लोगों ने ऑप्शन में देखा कि हैव हमारे पास है कि नहीं। फ्लाइंग तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंटिन्यूस की निशान दी है, फ्लू सेकंड फॉर्म है पास्ट की, ठीक है। इस तरह फ्लाई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट हैव वेल के साथ हमेशा हैव आ जाएगा फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो टुमारो मॉर्निंग बाय दिस टाइम वी विल हैव एन एयरप्लेन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंपल एमसीक्यूज थे, ठीक है, टेंसेस से रिलेटेड। टेंसेस के लिए आप लोगों ने इस तरह मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये पेज आप लोगों ने याद कर लेना है। अब हम आते हैं अपनी ट्रिक्स की तरफ कि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स के दरमियान। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिक्स को। है ट्रिक्स related to synonym and antonyms, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए कि इसका सिनोनिम क्या है, तो आप लोगों ने किस तरीके से करेक्ट कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने हर्ष बनाया हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर 4 डिफरेंट क्या है हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब एंड एडवर्ब। ये वो पार्ट ऑफ स्पीच है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एमसीक्यूज पूछते हैं हर टेस्ट के अंदर। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब एंड वर्ब। फॉर एग्जांपल नाउन के लिए आप लोगों ने किस तरीके से याद कर लेना है, नाउन को आप लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारे पास नाउन है। वैसे तो हमें पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, लेकिन अगर लेट्स सपोज कोई वर्ड्स आपसे पूछा जाए कि नाउन है कि नहीं, तो आप लोगों ने किस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अगर वर्ड्स के एंड में ये अल्फाबेट आ जाए MENT लाइक मैन, एंजॉयमेंट, मूवमेंट, तो हमारे पास क्या होगा नाउन। इस तरह TH, TION, ठीक है, लोकेशन, OR डॉक्टर, ER टीचर, इस तरह SHIP एंड में अगर आ जाए लाइक फ्रेंडशिप, तो वो हमारे पास किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होगी, नाउन की। आप किस तरह आप लोग एमसीक्यूज के अंदर आइडेंटिफाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ड है एमलगेमेशन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसके अगर आपसे पूछा जाए सिनोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। बिलीव में इसका आइडिया मुझे नहीं कि एमलगेमेशन का मतलब क्या है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, अगर वर्ड्स के अंदर मेंट आ जाए या THR, TION आ जाए या R आ जाए या ER या शेप आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन। तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, नॉन, नॉन। एक तो ये, दूसरी बात आप लोगों ने चॉइस को किस तरह से करेक्ट कर लेना है। जब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, नाउन गिवन हो, तो चॉइस के अंदर भी नाउन्स को फाइंड आउट कर लेना है। किस तरीके से, इन वर्ड्स का तो मेरे ख्याल में आप लोगों का आइडिया होगा, लेकिन इस वर्ड्स का आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि एमालगमेशन का क्या मतलब है, नाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस वर्ड्स के अंदर या TION आ जाए, ER आ जाए, OR आ जाए, इस तरह TH या मेंट आ जाए, तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, नाउन की आइडेंटिफिकेशन। एक तो ये, दूसरा ट्रिक्स ये था नाउन से रिलेटेड, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव को आप लोगों ने किस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेना है। जिस वर्ड्स की एंड में हमारे पास LY आ जाए, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब या एडजेक्टिव। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर लेना है। सिंपल, हमारे पास जब एडजेक्टिव हो तो वो किसको मॉडिफाई कर लेता है, नाउन को एंड प्रोनाउन को, ठीक है। जब नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर ले तो इट्स मीन कि वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा, ठीक है। लेकिन जब एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर ले, ठीक है, या किसी वर्ब को या अनदर एडवर्ब को क्या कर ले, मॉडिफाई कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो फिर आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर भी क्या कर लेना है, आइडेंटिफिकेशन कर लेना है। हाँ, एक और क्वेश्चन भी है, अगर एमसीक्यूज के अंदर 2 नाउन आ जाए, जिस तरह यहाँ पे कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्राउड, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने नाउन की जो खाने वो आप लोगों ने थोड़े बहुत याद कर लेना है। उससे रिलेटेड आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने कौन से ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। तो ये था सिंपल सा ट्रिक्स, क्योंकि इसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स नहीं है आज तक कि बंदा आइडेंटिफाई कर ले। लेकिन जैसे ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो तुक्के पे ज़्यादातर एमसीक्यूज करते हैं। जिन स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, या तो इसका इंग्लिश स्ट्रांग होता है या इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है उस पर इतना प्रैक्टिस कर लेता है कि ऑप्शन को देखकर उसको आइडिया होता है कि इसका सिनोनिम क्या है या एंटोनिम। तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना है।
हाँ, अभी आप लोगों के साथ टाइम कम है। एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूँ, तो आप लोगों ने सिंपल क्या कर लेना है, अगर वर्ड्स के अंदर अगर आपसे नाउन के बारे में पूछा जाए, एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में, तो आप लोगों ने सिंपल ये वाला ट्रिक से अप्लाई कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट्स कर लेना है, हर एमसीक्यूज पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बताया हुआ है जिधर तुक्के पे एमसीक्यूज करते हैं। तो ये था आज का सिंपल सा ट्रिक रिलेटेड टू एचएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस कर लेंगे अपने टॉपिक्स को।